चलिए, गुड इवनिंग टू ऑल। आज एक टॉपिक है मिक्सचर एंड एलिगेशन। ठीक है, इसकी शुरुआत करते हैं। मिक्सचर एंड एलिगेशन। पहले तो आप इनका मतलब समझिए। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं मिश्रण तथा अनुपात। और जैसे हर टॉपिक की कहानी में सिखाता हूँ ना आपको एक ही तरीके से, और उसके बाद उसी कहानी पे पूरा टॉपिक खत्म होता है। राइट। इसी तरह से की इसकी कहानी है। पहले चीज तो ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये मान लो 5 से 6 अर्थमेटिक के चैप्टर इससे बन जाते हैं। बस आपको मिक्सर एलिगेशन लगाना आना चाहिए। पहली चीज तो ये है। दूसरी चीज, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आसान, बहुत सारी चीजों को आसान कर देता है। परसेंटेज इससे बन जाता है, पीएल इससे बन जाता है। कोई वेटिंग नहीं है बेटा मेरे पास। अरे आया हुआ है गौरव, आया हुआ है वो तो। गौतम है। हम्म। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, देता हूँ। आने दे एंट्री देंगे। चल कोई बात नहीं। देखो, तो कहानी सुनो ध्यान से अब। सबसे पहली चीज, आप मिक्सर समझिए क्या होता है मिक्सर। ठीक है। मिक्सचर का मतलब होता है कि मान लो कि दो डिफरेंट डिफरेंट क्वांटिटी को अगर हम मिला देते हैं ना, तो वो मिक्सचर तैयार होता है। जैसे आप ये मान सकते हैं कि मान लो एक गिलास में मिल्क है, एक गिलास में वाटर है। ठीक है। अगर मैं इन दोनों को मिला देता हूँ, तो जो तीसरे गिलास में मटेरियल तैयार होगा, वो मिक्सचर कहलाएगा। मतलब दूध और पानी का मिक्सचर। राइट। जैसे आप ये मान सकते हैं कि रंगीन पानी को और सोडा को मिला दो, तो मिक्सचर तैयार हो जाता है। ठीक है। अगर मैं एक गिलास में दूध है मान लो, और दूसरे गिलास में भी मैंने दूध ही डाल दिया ऊपर से, तो अब मिक्सचर नहीं बना। अब क्वांटिटी बढ़ गई है। तो यहाँ पे आप बोलेंगे कि किसी भी चीज की क्वांटिटी बढ़ गई है, मिक्सचर नहीं बना है। पहली चीज। ठीक है। और एलिगेशन क्या होता है? जिस भी रेशियो में वो मिलाए गए हैं, जिस भी रेशियो में वो मिलाए गए हैं, अनुपात किस किस अनुपात में मिलाए गए, वो एलिगेशन हो जाता है एक तरह से। ठीक है। अब समझिए, पहले अब मान लो इसी चीज से मैं एवरेज चैप्टर बनाकर दिखाता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन हम एवरेज के तरीके से सीखे थे, उनको हम मिक्सचर एलिगेशन से भी कर सकते थे। मान लो मैं कह रहा हूँ क्लास ए है, इसका एवरेज कुछ है। एक क्लास बी है, इसका क्लास का एवरेज कुछ है। कुछ भी हो सकता है, मार्क्स का एवरेज हो सकता है, वेट का एवरेज हो सकता है। ठीक है। मान लो इन दोनों को मैं किसी तीसरी क्लास में बैठा दूं, और अब उस क्लास का कुछ एवरेज हो जाएगा। तो ये हो गया ओवरऑल बीच वाला जो है। ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे जो आपको रेशियो मिलेगा, वो मिलेगा नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो। नंबर ऑफ रेशियो हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो। ये चीज ध्यान रखना कि इसको मिलाने से क्या मिलता है, ये आपको पता होना चाहिए। मैंने मान लो क्लास की किसी भी चीज का एवरेज मिलाता हूँ आपको, और उस एवरेज से जो मुझे मिला है, वो मिला है मुझे क्या? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का रेशियो। राइट। दूसरी चीज, इसी चीज को अगर मैं दूसरी तरफ समझूं, इसी चीज को बॉलिंग पे समझूं, मतलब बैटिंग और बॉलिंग का क्वेश्चन बनाकर देखूं, तो मान लो एवरेज, राइट, और एक एवरेज, मतलब कोई भी बॉलर है, उसका एवरेज को चल रहा है, और दूसरी इनिंग में कुछ और एवरेज है, मैं कहता हूँ उसने ओवरऑल इतना एवरेज है। तो यहाँ पे जो रेशियो मिलेगा, वो मिलेगा उसको विकेट्स का रेशियो। किसका रेशियो मिलेगा? विकेट्स का रेशियो। कि उसने अपनी अपनी किसनी इनिंग में कितने विकेट्स का रेशियो लिया है। रेशियो ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ये आपको समझ में आ गया एवरेज। राइट। कि एवरेज की कहानी क्या है, एवरेज की इस तरह से बना सकते हैं। यहाँ पे जो मिलेगा, ये चीज ध्यान रख रहे हैं कि यहाँ पे हमें नंबर ऑफ स्टूडेंट का रेशियो मिलेगा, ये वाला चीज, और नीचे हमें विकेट्स का रेशियो मिलेगा। ये चीज पहले पता होनी चाहिए। दूसरी चीज, मान लो अगर मैं कहता हूँ कि अगर टाइम एंड डिस्टेंस, मान लो टाइम एंड डिस्टेंस बनाना है इसी चीज से, तो आप पता है, अगर मैं किसी किसी से भी स्पीड पूछता हूँ, तो आप हमेशा ये बोलते हो
कि मैंने अपनी बाइक 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाई है, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाई है, इस तरह से बताते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, मान लो एक कोई बाइक है, ठीक है, उसकी स्पीड, और दूसरी कोई बाइक है उसकी स्पीड, और मैंने कहा एवरेज तुम्हारा ये रहा है किसी भी चीज की स्पीड का। मान लो तीसरी कोई ओवरऑल स्पीड है। यहाँ पे जो रेशो मिलेगा वो आपको मिलेगा टाइम का रेशो। किसका रेशो मिलेगा, जहां पे बैठे हो वहीं बोलते रहो, किसका रेशो मिलेगा, आपको टाइम का रेशो मिलेगा। कि जो बाइक है या ट्रेन है या बस है, जो वट जो भी चीज है, वो अपनी अपनी डेस्टिनेशन पे कितने कितने टाइम के रेशो में पहुंचेगी। तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि रेशो मतलब स्पीड मिलाने से क्या मिलेगा। तीसरी चीज, अगर मान लो मैं प्रॉफिट लॉस को बनाना चाहता हूँ इसी चीज से, तो एक बात बताओ कि मान लो मैं कह रहा हूँ वीट, इसका कुछ सीपी है, भाई गेहूं है, और एक मान लेता हूँ राइस, इसका भी कुछ सीपी रहा होगा। भाई मान लो मैंने कहीं से गेहूं खरीदा और कहीं से चावल खरीदा, तो वो सीपी हो गया मेरे लिए। अब आपने देखा होगा कि आटा बनाते तो कई बार ना मिलावट बहुत ज्यादा है राइस में, तो मैंने मिला दिया। अब मेरे पास एक सीपी तैयार हुआ ओवरऑल मार्केट में बेचने के लिए। और अगर मैं बात बोलूँ कि रेशो किसका मिलेगा, तो वो मुझे मिलेगा क्वांटिटी का रेशो। किसका रेशो मिलेगा, वहीं जहां बैठे वहीं बोलो, किसका रेशो मिलेगा, क्वांटिटी का रेशो। किसका रेशो मिलेगा, क्वांटिटी का, राइट। कि कितने कितने क्वांटिटी में मिलाया है। प्रॉफिट लॉस में यही चीज अगर देखूं तो ऐसे बोल सकते हैं कि मान लो आपको प्रॉफिट हुआ है, किसी चीज पे आपको प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, या फिर हम मैं कह सकते हैं कि मुझे लॉस हुआ है, राइट। और ओवरऑल मैं बोल देता हूँ या तो प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, या नाइदर लॉस नॉट गेन, इस तरह से। तो जो मुझे रेशियो मिलकर तैयार होगा वो मुझे सीपी का रेशियो तैयार होगा, कि जो क्वांटिटी थी जो मैंने बेचा या सेल किया वट किया है, उसका मुझे जो कॉस्ट प्राइस है उसका रेशियो क्या है। तो यहाँ से मैंने पीएल के दो तरीके सिखाए कि पीएल कैसे बना सकते हैं। अगर मुझे मान लो ऐसा ही बनाना है, ऐसा ही हालांकि मैंने लास्ट क्लास में बना के भी दिखाया था आपको, ठीक है, तो ऐसे कर सकते हैं कि R1, भाई मान लो मैंने ब्याज पे पैसा दिया किसी रेट 1 से, और R2 मैंने किसी रेट 2 से दिया, ठीक है। मैंने कहा ओवरऑल आपको रेट 3 इतना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो रेशियो आएगा वो हमेशा ध्यान रखना, प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। किसका रेशियो आएगा, प्रिंसिपल का रेशियो आएगा। कि जो मेरा प्रिंसिपल था वो किस किस रेशियो में था। तो यहाँ से ऐसा भी बन गया, ठीक है, एवरेज भी बन गया, टाइम एंड डिस्टेंस भी बन गया, प्रॉफिट लॉस भी बन गया, एवरेज की वॉल्यूम वाले सवाल भी बन गए, ठीक है। अब सवाल ये आता है कि मिक्सर एलिगेशन लगाते कैसे हैं, ठीक है। मान लो मैं ये बोलता हूँ एक्स है और ये वाई है, और बीच में मैंने बोल दिया जेड है, राइट। एक बार को आप इसको मान सकते हैं कि लार्ज है, लेट ये लार्ज है। तो सबसे पहले जो लार्ज होगा ना उससे बीच वाला घटेगा, मतलब एक्स माइनस जेड होगा, एक्स माइनस जेड होगा, राइट। इसके बाद जो बीच वाला होगा इससे घटेगा दूसरा वाला, मतलब एक्स माइनस जेड और जेड माइनस वाई। मान लो दूसरी कंडीशन में अगर आपको मैं बोलूं कि अगर ये बड़ा है दूसरी कंडीशन में, तो क्या होगा जरा बोल के बताओ, वाई माइनस जेड और जेड माइनस एक्स। इस तरह से मिक्सर एलिगेशन लगाया जाता है। अब मुझे बताओ कि क्या आपको ये कहानी समझ में आई या नहीं आई। एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ फटाफट से। ये था इसका बेसिक जो आपको समझना था, कि आपको ये बेसिक समझ में आया है या नहीं आया। अगर कोई दिक्कत है किसी भी पॉइंट पे तो पूछ सकते हैं। आ गया, क्लियर, वेरी गुड। अब फटाफट से इसको नोट कर लो एक बार, एक बार फटाफट से नोट कर लो इसको, ये इंपॉर्टेंट चीज है, उसके बाद क्वेश्चन पाएंगे। ये इंपॉर्टेंट चीज है, एकदम एकदम से फटाक स्पीड से नोट करना, थोड़ा सा जल्दी नोट करना, फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं।
हाँ, बस एक क्लास छोटा सा बचा होगा, कंसेप्ट बच गया होगा तो इंस्टॉलमेंट वाला, बाकी तो हो गया सब। थोड़ा बहुत बचा होगा तो एक आध क्लास को भी देख लेंगे। हालांकि हालांकि कुछ उतना है नहीं। अच्छा, किसका है? मार्क्स भी आ जाएंगे। ओके 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 ओके। कल बर्थडे है कविता का। क्यों कविता जी? आशीष ने बताया है कि आपका बर्थडे है। कट ऑफ के हिसाब से लिस्ट निकालिए जिनको उनको वो करवाना है, कि कौन सी लिस्ट है और कौन सी वो है। कट ऑफ क्या हिसाब निकालिए ना, जिनको उनको मेन सिलवाना है उस हिसाब से। मार्क्स भी आ जाएंगे, देखते रहना, उस साइट पे अपलोड हो जाएंगे मार्क्स भी। ठीक है। कट ऑफ देखी तो थी मैंने, अभी याद नहीं है लेकिन। अच्छी खासी कट ऑफ गई है वैसे इस बार, थोड़ी बढ़ गई है पहले से। जल्दी नोट हो तो बता देना, क्वेश्चन पे आते हैं सीधा। 138 गई थी बेटा इस बार कट ऑफ। 86 थी कट ऑफ। हाँ, 105, 10, 90 की रेंज में रहती थी। But कोई नहीं, पेपर आसान आने लगे ना आजकल। नोट हो गई बेटा। डन। बिल्कुल देंगे बेटा। तो आ कल। अच्छा।
चल क्यों नहीं रहा है? हो गया कुछ एप्लीकेशन। अभी नंबरिंग नहीं डाली मैंने, ठीक है, नंबरिंग डालूंगा इन पे। अभी बताओ, वो दिख रही है आपको स्क्रीन? चलो दिख रही है ना? चलो ये पहला वाला सवाल करो बेटा। एक बार पहला सवाल करो, बताइए मुझे। अभी इसको सेट नहीं किया है, सेट करूंगा पूरा पर। तो अभी फिलहाल ऐसे ही कर लीजिए, कल तक कर दूंगा आराम से। अब मिक्सराइजेशन लगाइए इसको। एक का आंसर आ गया आशीष का। वेरी गुड। देखो क्या कह रहा है, इफ द एवरेज वेट ऑफ ए क्लास, कितना दे रखा है एवरेज क्लास का? मान लो यहाँ 15 दे दिया, 15 kg। फिर कह रहा है एवरेज एवरेज वेट ऑफ अनदर क्लास कितना दे दिया? 30 kg दे दिया। अगर फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट फर्स्ट क्लास टू अनदर क्लास व्हेन द एवरेज वेट, अब देखो बोथ का दे दिया कितना? 25, राइट, kg। दोनों का रेशियो पूछा है, तो अब देखेंगे तो ये बड़ा दिख रहा है। तो 30 में से 25 घटेगा, कितना हो जाएगा? 5। इस 25 से 10 घटेगा, कितना? 15 बचेगा, कितना बचेगा? 10। रेशियो काटोगे तो कितना जाएगा? 1:2। तो इसने यही पूछा है स्टूडेंट का रेशियो, और मैंने यही बताया था कि यहाँ पे जो मिलेगा आपको वो स्टूडेंट का रेशियो मिलेगा। क्या ये सवाल समझ में आया बेटा पहला? ठीक है। एक ही सवाल को मैं घुमाऊंगा बार बार, ताकि आप समझ पाओ चीजों को अच्छे से। अभी सेकंड नंबर सवाल करिए, एक बार नोट कर लेना, और फिर सेकंड नंबर सवाल करिए। अब मैंने एग्जैक्ट वैल्यू पूछ ली किसी की, पहले सवाल, दूसरे सवाल में। देखिए सवाल नंबर सेकंड। अब मैं आपको इस सवाल डालने का पर्पज मेरा ये रहा है कि आप चीजों को समझें कि किस तरह से आपको लैंग्वेज पढ़ते पढ़ते सवाल निकालना है। देखो इसने कहा है कि एवरेज ऑफ द गर्ल्स, गर्ल्स का कितना दे रखा है?
15 kg। ठीक है, एवरेज वेट। और बॉय का कितना है? 30 kg। फिर कह रहा है द एवरेज वेट ऑफ बॉय एंड गर्ल्स, बोथ कितना दे रहा है? 25। अब दोनों का 25 दे दिया, सवाल तो वही है, बस मैंने एग्जैक्ट वैल्यू पूछ ली। 30 में से 25 कितना बचा? 5। कितना बचा यहाँ पे? 10। रेशो काटो तो कितना आएगा? 1:2। आगे बढ़े तो उसने बॉय की वैल्यू दे दी, तो बॉय एग्जैक्ट वैल्यू दे दी। कितनी वैल्यू बॉय की? 12। तो ये जो बॉय है यही बॉय है, तो ये जो यूनिट्स दो हैं इसकी वैल्यू दे रखी है 12। एक यूनिट कितना का आया? 6। और गर्ल्स की पूछिए, तो गर्ल्स का यूनिट कितना है? 1। तो आप बोल सकते हैं कि उस क्लास में कितनी गर्ल्स हैं? 6 गर्ल्स हैं। क्या हम समझ पाए कहानी को बेटा? एक बार जल्दी से बताओ फटाफट कमेंट बॉक्स में। 2 सवाल हो गए। चलिए सवाल नंबर थर्ड करिए। ये तीनों सवाल मैंने इसी पे डाले, एक ही पर। यहाँ से भी कुछ निकालने सिखाऊंगा मैं आपको। सवाल नंबर थर्ड करिए। अभी तक आंसर नहीं आया। आप लैंग्वेज को पढ़ना कि आपको गिवन क्या सबसे पहले। आप देखना आपको रेशियो दिया है, क्या दिया है, उस हिसाब से चलना। वैल्यू मैंने एक ही डाली है, बस मैं आपको चलना सिखा रहा हूँ। जल्दी करो, टाइम वेस्ट कर रहे हो। देखो भाई, सवाल नंबर थर्ड। सबसे पहले इसने कहा है तो रेशियो गर्ल्स टू बॉयज, मतलब गर्ल्स यहाँ पे है, मान लो ये गर्ल्स है और ये बॉयज है, और इसका रेशियो दिया कितना? 1:2। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 1:2। रेशियो नीचे ही आता था। फिर कह रहा था एवरेज वेट ऑफ बॉयज, बॉयज का दिया कितना? 30। तो बॉयज तो ये है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं 30 kg। इसके बाद कह रहा था एवरेज वेट ऑफ बोथ, बोथ का मतलब बीच में आना है, कितना? 25। इसका मतलब ये दिया है इसने 25। और ये जो रेशियो है ये वाला रेशियो आपसे पूछा है। क्लियर कहानी? तो 30 में से ये घटेगा तो कितना आएगा? 5। तो आप ये समझ सकते हैं कि जो एक यूनिट रेशियो दे रखा था उसकी वैल्यू कितनी आई है? 5। अगर एक यूनिट 5 के बराबर है तो ये फिर किसके बराबर हो जाएगा? 10 के बराबर। और 25 माइनस 10 कितना हो जाएगा? 15। और यही सवाल का उत्तर है। आपको आंसर पता था, एक ही सवाल घूम रहा है, बस घुमाने का तरीका सिखा रहा हूँ कि कैसे घूमना है आपको। भाई इसने रेशियो दे दिया पहले, और इसके बाद हमने वैल्यू से घुमाया है। क्या हम समझ पा रहे हैं कहानी को? राइट। एक बार फटाफट से नोट कर लो, फिर कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तीसरा, फोर्थ नंबर सवाल करिए। आज एकदम बेसिक बेसिक सवाल कराता हूँ मैं, ताकि आपको लगाना आ जाए। फोर्थ नंबर सवाल करिए।
5:2। नॉर्मल रेशो पूछा मैंने आपसे, और कुछ नहीं पूछा। देखिए, फोर्थ नंबर सवाल में भाई 18 दिया है, मिक्स विद कितना है, 25 के साथ मिक्स किया, बाद में कितना बन गया, 20 बन गया। तो 25 में से 20 घटेगा, पहले कितना आएगा, 5, और 20 में से 18 घटेगा, कितना आएगा। बस यही आंसर। आज पहली क्लास है, पहला पार्ट है, तो बहुत बेसिक बेसिक कराता हूँ मैं आपको। ठीक है, सवाल नंबर 5 करिए, चलिए। जल्दी करो, थोड़ा स्पीड बढ़ाओ बेटा। आ गया, वेरी गुड। देखो, अगला क्या है, 5 नंबर में 2500 मिक्स कर रहा है कितने के साथ, 1500 के साथ, बाद में कितना हो जा रहा है कॉस्ट प्राइस, 2250। तो बड़ा यही है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 250, ठीक है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 1750। तो सबसे पहले 1500, 750, सॉरी 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 सॉरी, 750। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो, रेशो 0 से 0 कट गया, 25 से कम 25, 3, तो रेशो कितना आ गया, 3:1। क्लियर कहानी, ठीक है। सवाल नंबर 6 करिए, चलो। आज आपको रेशो सिखाता हूँ छोटे छोटे सवालों से। अब सबका आंसर आना चाहिए तुरंत। 6 नंबर सवाल। वेरी गुड, आप थोड़ा एक्टिव हुए हो। कोई बात नहीं बेटा, अभी अच्छे से कर लेना इस बार। और सब लोग तुम बेटा अपना मॉक देना स्टार्ट कर दो, एक मॉक, 2 मॉक कर दो, 2 मॉक वीक के कर देना, ठीक है। जो अपना सीएचएस को टारगेट कर रहा है वो सीएचएस का दो, जो सीजीएल को टारगेट कर रहा है वो सीजीएल का दो, जो सीपीओ को टारगेट कर रहा है वो सीपीओ का दो। और देना जरूरी है, क्यों, क्योंकि आप ये ध्यान रखना, ये मान लो कि अब जितने नोटिफिकेशन तो मैंने भेज ही दिया है, अप्रैल से पहले पहले आप अपने आप को इतना मजबूत बना दो कि उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस रह जाए, और अपनी कमियों पर काम करो कि हम कमी कहाँ चल रही है हमारी। इसके बाद ऐसा कोई पेपर नहीं रहेगा जो आपका पेपर फिर ना निकले, ठीक है उज्जवल जी। इस बार गलती नहीं करनी हमने। ठीक। 6 का आंसर आ गया होगा भाई, 7 पॉइंट कह रहा है, क्वांटिटी वीट रेट कितना है, 7.4। कह रहा है मिक्स विथ 35 kg, रेट ऑफ कितना है, 6.4। और यहाँ पर रेशो कितना दे दिया मिक्स करके, 6.7।
रेशो बनाओगे, यही बड़ा है, इससे ही घटेगा। ठीक है, तो पॉइंट कितना आ जाएगा 7, यहाँ से कितना आ जाएगा 0.3, कट गया। अब आपको रेशो दे रखा है किसी का, किसका रेशो दे रखा है वो, वैल्यू दे रखी है आपको, भाई कह रहा है विद मिक्स 35 kg। ठीक है, तो ये 35 kg के बराबर रख दो, एक किसके बराबर, 5 के बराबर हो गया, और ये 3 किसके बराबर हो गया, 15 के बराबर। क्योंकि एग्जैक्ट वैल्यू पे हम ऑलरेडी एक सवाल कर चुके हैं, ये एग्जैक्ट वैल्यू दे दी, उसके बराबर रख देंगे। नहीं बेटा, बंद क्या यार, अब थोड़ा एक्टिवनेस कम दिखती है ना, पेपर नहीं है ना, इस चक्कर में बच्चे थोड़ा आलस हो जाता है। बच्चे को लगता है कि जब पेपर आता है तभी पढ़ाई होती है, और यही सबसे बड़ी गलती होती है ना। चलो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगेन एक और सवाल डालें, इसी तरह के 3 सवाल और। चलो क्वेश्चन नंबर ये करिए। कह रहा 2 टाइप x kg एंड 50 kg, 2 kg of first mixed with 6 kg second type, then mix of become 45 kg rupees। अब बात को समझे ध्यान से, अगर आप ध्यान से समझिए ना, ये सवाल आराम से हो जाएगा आपसे। ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, उस पर वो तो स्टार्ट करती है, बस प्रैक्टिस करते रहोगे। करो आंसर करो। चलो देखो, आंसर आया नहीं बस अभी तक, एक बार ध्यान से देखो। सबसे पहले उसने दिया है एक्स, रुपीज पर केजी, ध्यान समझने से बात। फिर दिया है 50 रुपीज पर केजी, और बाद में मिक्स कर रहा है, किससे बिकम हो जाता है 45 रुपीज पर केजी। और यहाँ पे दिया था 2 kg फर्स्ट टाइप और 6 kg सेकेंड टाइप, मतलब आपको रेशियो दिया है 2 kg और 6, मतलब इसका रेशियो बनना 1:3। बात क्लियर हुई। अब आप समझिए होंगे आसानी से, क्या समझे, कि 50 - 45 कितना हुआ, 5, मतलब एक की वैल्यू कितनी है 5, तो 3 की वैल्यू कितनी हो गई 15, और 3 की वैल्यू कितनी हो गई 15, तो ये माइनस ये हुआ है, तो ये माइनस ये हो जाएगा, तो 45 - 15 कितना हो गया 30 kg रुपीज पर केजी। तो इस तरह का सवाल तुम कर चुके हो ऑलरेडी। तो अब देखो यहाँ पे इसने एक्स पूछ लिया आपसे, और ये मैंने आपको पहले सिखाया है,
कि अगर आपको रेशियो दे देता है तो कैसे आपको यहाँ तक पहुंचना है। क्या हम समझे कहानी को? हो गया। अब सवाल अगला और भी अच्छा है, ये वाला सवाल है। 10 नंबर, 10 नंबर दे देते हैं इसको। नंबरिंग करूंगा, अभी प्रॉपर सीट नहीं बनूंगी। ठीक है। अब इस सवाल को करूँ, ये अच्छा सवाल है। अब देखो, कहानी समझ लो, पर समझना है तो भाई एक्स वाई, मान लो मैंने ये दे दिया 10, ये दे दिया 15, और बीच वाला और रेशियो दे दिया कुछ भी इस तरह से। तो जो बीच वाला है ना, ये मैंने आपसे पूछ लिया है। अब तक मैंने ये पूछा, ये पूछा, ये दोनों को रेशियो पूछे। अब बीच वाला नहीं पूछा था। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ओवरऑल जो होता है ना, इसको दो तरीके से कर सकते हैं। एवरेज के तरीके से भी आप जा सकते हो, और मिक्सर एलिगेशन से भी जा सकते हो। तो आप एक बार करिए पहले, फिर मैं तरीका से। आंसर करो बेटा, जल्दी से एक बार। एक का आंसर है 56.6। वेरी गुड। दो तरीके से सिखाऊंगा मैं इस सवाल को, एक तो मिक्सर एलिगेशन से, और एक एवरेज से। तो पहले तो हम सवाल करते हैं एवरेज से, कि एवरेज से मैंने कैसे सिखाया था। देखो, मैंने कहा था यहाँ पे स्टूडेंट का रेशो या आर्टिकल का रेशो, और नीचे एवरेज लिख देने का। तो कह रहा है 4 kg, कितना है, 50 रुपीज। अगला कितना है, 8 kg, कितना है, 60 kg, 60। तो सबसे पहले तो आपने क्या करा, इन दोनों को रेशो बना लिया, तो 1:2 आ गया। फिर मैंने कहा था लेट कर लेना, अगर आपने एवरेज पढ़ा है तो मुझसे। तो 55 मान लेता हूँ बीच का। तो ये 5 कम है भाई, एक लोगों पे 5 कम है, तो माइनस का 5 हुआ। ये हम पढ़ चुका है ऑलरेडी। अब 55 होना चाहिए था, 60 है, इसका मतलब प्लस का 5 है। कितने लोगों पे, 2 लोगों पे। तो प्लस का कितना हुआ, 10 हुआ। ओवरऑल प्लस का कितना हुआ, 10। तो पहले 10 को ये तीनों बांटेंगे। ऐसे सवाल हमने बहुत सारे किए हैं। ठीक है। तो प्लस का मेरे पास कितना आया, 3.33। वो 5 बचेगा ना। कैसे होगा, प्लस का कितना बचा, 5। तो प्लस प्लस का 5 किसमें बटेगा बेटा, 3 में। तो कितना है प्लस का, 1.66 आएगा। अब प्लस का है तो मैंने कहा था प्लस कर देना है। तो कितना आ गया, 56.66। यही सवाल का उत्तर है। ये तो एवरेज से कराया मैंने, जो मैं आपको ऑलरेडी बहुत सारे सवाल कराए, कम से कम 10 से 20 सवाल कराए वो इस टाइप पे। अच्छा, इसी सवाल को मुझे करना है मिक्सर एलिगेशन से। मान लो, तो रेशियो मुझे पता है नीचे आना होता है, और एक 50 दे रखा है, और एक 60 दे रखा है। राइट। ध्यान से समझना एक बार आप बस। तो इनका तो रेशो बना लो, वही जो पहले करते आई हो। 1:2 आ गया। अब क्या करना है, इन दोनों का अंतर ले लेना है। डिफरेंस लेना कितना है, 10। और इसमें बांट देना, इस 10 को 1:2 में बांट देना। मतलब 3 की वैल्यू 10 है, एक की वैल्यू 10/3 है। तो ये हो गया 10/3, और ये इसमें गुणा करोगे तो कितना हो गया, 20/3। बात क्लियर हो गई। मतलब इसको बोल सकते हैं 3.33।
ठीक है, इसको बोल सकते हो क्या, 6.66। आगे वैल्यू, आपको पता है ये बड़ा है, इससे घटना है, और ये छोटा है, तो इस 50 में ये 66 पॉइंट जोड़ दो सीधा, तो 50.6.66 कितना आ गया, 56.66। तो ये आपको हो सकता है आसान लग जाएगा। मतलब क्या हुआ, बस इन दोनों को जो डिफरेंस है 10 का, वो मैंने रेशो में बांट दिया, 1:2 में। तो ये आएगा 10/3, और ये आएगा 20/3। तो 20/3 का मतलब क्या, 6.66। तो 50 में ऐड कर दो सीधा सीधा, आंसर मिल जाएगा आपको बीच वाला। जरा बताओ, ये तरीका समझ में आया नहीं आया? हम्म, नोट कर लो फटाफट से इस चीज को। आसान है ये क्वेश्चन, बट तरीका आपको आना चाहिए वाला। वो बेटा, नोट हो गया? अगला सवाल तो आसान सा लग रहा होगा आपको, करिएगा उसको। वो जो उसी टाइप का जो हम कर चुके हैं ऑलरेडी, इस टाइप के सवाल किए हमने अभी थोड़ी देर पहले ही, बहुत सारी की। ये वाला सवाल सिंपल सा है, तो बस इसने कहा है बाद में टोटल क्वांटिटी देती है 85, मतलब 12, 16.25 और 14 पॉइंट, मैंने पॉइंटों में डालने की कोशिश की है। जो भी रेशियो आएगा ना, इसकी टोटल वैल्यू दे रखी है 85 के बराबर। एक यूनिट निकाल के इसमें और इसमें गुणा कर दोगे, आंसर। ये कहना चाह रहे हैं सवाल पे। गुड। हाँ, 30 आ गया होगा। अब अगले क्वेश्चन से आपका पैटर्न चेंज होता है, टाइप थोड़ा सा चेंज होगा। इसको करेंगे, इस सवाल को करोगे एक बार। अच्छा सवाल, अभी अभी मैंने कंसेप्ट सिखाया है इसका, क्वेश्चन नंबर 12, 13, 15 रहा होगा जो भी है। ये करिए, ये इस कंसेप्ट को ध्यान रखना है। एक बार मैं आपको थोड़ा हिंट दे देता हूँ। मैंने ये सिखाया था आपको, सीपी, सीपी, और बीच में भी सीपी ही आएगा। इसके बाद आपको क्वांटिटी का रेशियो मिलेगा। इस चीज का ध्यान रहे, और वैल्यू का ध्यान रहे कि वैल्यू दे क्या रखते हैं, सारी सीपी है या एसपी तो नहीं है कोई। जैसे इसने कहा व्हाट टी रेट, इसका मतलब तो सीपी है ना, 30 kg और कितना है, ये भी सीपी है। बट कह रहा सेलिंग, मतलब एसपी, तो मिक्स कितने में, इतने में। आपको तो सीपी सीपी चाहिए था भाई, ये भी सीपी, ये भी सीपी,
बट ये आपको क्या दे दिया, एसपी दे दिया। तो मैंने तरीके सिखाए आपको सीपी से एसपी में जाने वाले। मैं लिख सकता हूँ 50 रुपीज पर केजी, 60 रुपीज पर केजी। सीपी हो गया, यहाँ भी सीपी आना। तो उसके लिए बताओ, इसने कहा है 16/2/3% गेन, मतलब 1/6। भाई 6 से कितना हुआ है, 7 हुआ होगा, मतलब ये सीपी और ये एसपी है। यही कहानी है। एसपी 63 दे रखा है, मतलब 7 किसके बराबर है, ठीक है। तो 1 यूनिट किसके आई, 9 के। तो यहाँ से निकल जाएगा 9 का 9 के 54। अब ये जो 56 आया, 54 आया ना, ये मेरा सीपी है, मतलब 54। अब आपको समान आसान हो गया। बस इसमें घुमाया क्या सवाल में, कि आपको एसपी दे दिया है, पहले आपको सीपी निकालना है ये। तो भाई ये कितना आया, 6। ये कितना आया, 4। काटोगे तो 3/2, ये 5 हो गया टोटल। अच्छा, इसका वैल्यू दे रखी है, टोटल नहीं है ये, इसकी वैल्यू दे रखी है। मतलब 2 किसके बराबर है, 30 के। और 1 किसके बराबर है, 15 के। और ये वाली वैल्यू पूछी है आपसे, 15 दिया 45 केजी की, जो ये वाला प्राइस था, ठीक है ना। हाँ, इसकी पूछिए ना, व्हाट काइंड ऑफ इसकी। तो 45 केजी था इसका क्वांटिटी। ये सवाल आपको आना चाहिए अच्छे से। अब बताओ क्या सवाल समझ में आया, नहीं आया। वेरी गुड। आशीष का तो पहले ही आ गया था। गौतम। ये भी सवाल सेम ही है, देखो अगला वाला जो है, 15 नंबर सवाल। हाउ मैनी केजी, 25। देखो 25 रुपए क्या है, 25 पर केजी। सीपी मिक्स्ड विद 30 केजी ऑफ राइस, 30 पर केजी। और सेलिंग कर रहा है इतना। तो बेटा 10 से कोई चीज कितनी हुई, 11। 11 इसके बराबर है, तो 11 दूनी 22.7। तो इसको गुणा कर दो, कितना आ गया, 27। यहाँ पे कितनी आ गई, ये आ गई वैल्यू 27। तो ये 3 और ये 2। राइट। अब वही कहानी, ये 30 के बराबर, एक 15 के बराबर, और 3 45 के बराबर। बात समझ आ गई। नीचे भी सवाल है इसके, अभी बस इतने प्रैक्टिस कर लेना। आज के लिए काफी है, इतने रखते हैं। एक बार फटाफट से बताओ कमेंट बॉक्स में कि किस किस को समझ में आया या नहीं आया। कोई ऐसा तो नहीं था जिसको समझ में नहीं आया। बहुत बेसिक से सवाल थे, 2 से 3 टाइप हमने किए हैं आज। 2 से 3 टाइप खत्म किए, बेसिक से लेके थोड़ा सा आगे बढ़े, धीरे धीरे लेवल बढ़ेगा आगे। गुड। हाँ, तुझे समझ में आ गया ना, कह रही थी मुझे समझ में आएगा नहीं आएगा पता नहीं। गुड। जल्दी सब कमेंट बॉक्स में लिख दो, बाकी जो सवाल हैं ये मैं भेज दूंगा आपको। गुड। चलो, तो एक काम करते हैं फिर आज के लिए, इतना ही रखते हैं, ठीक है। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर मिलते हैं इसी उत्साह, इसी उमंग के साथ। गुड नाइट टू ऑल।